आज की रूटीन कुछ ऐसे थी कि आज हम गए थे लेचेसीना। ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है एड्रियाटिक सी के पास। सैन कताल्दो और तोर्रे दell'Orso के दरमियान ये जगह आती है। सैन कताल्दो एक गांव है मशहूर और बहुत खूबसूरत बीच है वहाँ पे। तोर्रे दell'Orso भी बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारी बीच है, उसके दरमियान में ये जगह है और प्रोटेक्टेड एरिया है और बहुत मज़े का। सारा दिन आज बहुत मज़े का गुजरा, लेकिन पैदल हम लोग बहुत ज़्यादा चले क्योंकि वो खैर आज की एक्टिविटी कुछ इस तरह से थी। अच्छा, अब जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि मैंने बैचलर्स किया ज़ूलॉजी में। आपने भी अब ये जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा ना, आप उसको अपनी तो उससे लाज़मी कंपेयर करिएगा। ये मेरे जो थॉट्स हैं या मेरी जो व्यूज़ हैं, ठीक है? अब 4 साल की मेरा बैचलर्स था, 4 साल के अंदर हमने कितने फील्ड विज़िट किए होंगे? एक अंदाज़ा आप चलें लगा लें कि आपने जो आपकी अगर 3 साल की डिग्री अभी तक कंप्लीट हो गई है, ये 4 साल की हो गई है, ठीक है? 4 साल की अगर डिग्री कंप्लीट हो गई है तो उसमें आपके कितने फील्ड विज़िट होंगे या कितने आपके आपने स्किल्स कितनी लर्न की होंगी? 2 चीज़ें, एक है टीचिंग मेथड और एक है स्किल्स, ठीक है? टीचिंग मेथड तो प्रोफ़ेसर जो है, जो टीचर है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसका टीचिंग मेथड क्या है या वो आपको क्या सिखाना चाह रहा है, किस तरह से सिखाना चाह रहा है। और स्किल्स वो हैं जो आप खुद सीख रहे हो, प्रोफ़ेसर सिखाए ना सिखाए, आप खुद सीख रहे हो, ठीक है? टीचिंग मेथड यहाँ आने के बाद जब मैंने देखा प्रोफ़ेसर जो है ना, यहाँ मैंने जो इंटरव्यूज़ के ऊपर वीडियोज़ बनाई थी उसके अंदर आप लोगों को बताया था कि इन लोगों की इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, जिस तरह हम लोगों की होती है नॉर्मली। खैर, लेकिन हमारी फिर भी अच्छी है। तो यहाँ हमारा एक प्रोफ़ेसर जिसकी मैंने आज व्हाट्सएप पे भी स्टोरी लगाई और शायद आप लोगों ने देखी होगी। वो प्रोफ़ेसर, उसको ना बिल्कुल ही नहीं, इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा वीक है उसकी, बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत सोच के और लेकिन वो बेचारा इतनी मेहनत करता है ना, इतनी मेहनत करता है, लिख के मुझे शर्म आने लग जाती है कि यार इतनी मेहनत से पढ़ा रहा है। इतनी पढ़ाना अलग बात है, इतनी मेहनत से हमें इंग्लिश बोल के समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? यानी अपनी बात क्लियर करने की कोशिश कर रहा है ताकि ये लोग थोड़ा-सा सीख लें या इनको बस बात कन्वे हो जाए, ठीक है? और हम फिर भी नहीं पढ़े। मुझे इस बात पे शर्म आती है, ठीक है? तो यानी ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। एक चीज़ इनको आनी चाहिए तो ये उसके ऊपर काम कर रहे होते कंटिन्यूअसली। मैं प्रोफ़ेसर के साथ बैठा तो मैंने उससे पूछा कि उसने हमें बताया था 40 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। मैंने कहा आजकल क्या करते हो आप? मतलब उसने कहा कि मेरी फैमिली नहीं है, बीवी एक थी, मर गई बेचारी, बच्चे हैं नहीं। मैंने कहा क्या करते हो? कहता पढ़ाता हूँ, पढ़ता हूँ, सीखता हूँ और लाइफ एंजॉय करता हूँ, और मैंने क्या करना है? मैंने 4 साल का बैचलर्स किया, 1 साल कोविड के अंदर गुजर गया। चलो 3 साल थे, 3 साल के अंदर मेरी कितनी एक्टिविटीज, यकीन माने 0 एक्टिविटी, 0 फील्ड विजिट। ज़ूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स के अंदर एक भी फील्ड विजिट नहीं है, ठीक है? हाँ, उसके अंदर हो सकता है किसी और की गलती हो, ये हो, मेरी अपनी भी गलती है, लेकिन स्किल्स एक तो था ना, उनका टीचिंग का मेथड था, ठीक है? उसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा हमारी आँख कैसे काम करती है। रोशनी के अंदर से चलो हमें नज़र आ रहा है, अंधेरे में हम जाते हैं तो अचानक नज़र नहीं आता, लेकिन ऐसा-ऐसा हमें अंधेरे में भी नज़र आने लगता है। लेकिन उसके अंदर एक गैप आता है। इस गैप के अंदर आँख कैसे काम करती है और कैसे हमें अचानक से नज़र आना अंधेरे में शुरू हो जाता है। जब मैंने ये स्टडीज़ इसके ऊपर ये पढ़ी ना, ये मैंने अपने सिलेबस की बुक्स के अंदर पढ़ी, तो मुझे पता चला यार इट्स रियली माइंड ब्लोइंग। अगर आपका ये बैकग्राउंड है ज़ूलॉजी से और आपने ये चीज़ पढ़ी है, तो आपको अंदाज़ा होगा ये कितनी ज़्यादा अमेज़िंग है। खैर, लेकिन अगर ये हमने सिर्फ नोट्स हमें दिए गए थे और उसके अंदर हमने पढ़ लिया, लेकिन अगर ये चीज़ हमें अच्छे से समझाई जाती, अच्छे से सिखाई जाती, मल्टीमीडिया के ज़रिए, ठीक है, एनिमेशन के ज़रिए या जिस तरह, तो बहुत बेहतर, बहुत ये चीज़ वो है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने सीखी। मुझे नहीं पता कि 45 48 लोगों की शायद क्लास थी बैचलर्स में हमारी, उसके अंदर से बाकी लोगों ने ये चीज़ सीखी होगी या नहीं सीखी होगी। बीइंग अ मुस्लिम, अगर आपको इस बात का भी नहीं है कि हम अगर एक चीज़ कन्वे कर रहे हैं 40 बच्चों को, तो उसके अंदर हमें ठीक होना चाहिए, हमें गलत नहीं बताना चाहिए या गलत नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि किसी दिन हमने इसका जवाब देना है। अगर आप इस बात को भी एक साइड पे रख दें, जो कि एक बीइंग अ मुस्लिम एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप इस चीज़ को भी साइड पे रख दें, फिर भी आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि मैं एक चीज़ 1 घंटा जो है ना, ये काम कर रहा हूँ, 1 घंटा मैंने इन बच्चों को ये टॉपिक पढ़ाना है और इस 1 घंटे के मुझे इतने पैसे मिलेंगे, ठीक है? तो क्या आपको बीइंग अ ह्यूमन,
क्या आपको ये नहीं लगता कि मुझे उसके अंदर ठीक होना चाहिए, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके मुझे पैसे मिलेंगे, ठीक है? मैंने भी पढ़ाया, मैंने भी टीचिंग की है, और मुझे उसके कोई इतने पैसे ही मिलते थे कि मेरा सिर्फ पेट्रोल का उसके अंदर आना जाना हो जाता था, क्योंकि मैं बहुत दूर जाता था पढ़ाने। लेकिन यहाँ पे बात करने का मकसद ये, फिर भी मैं एफर्ट डाल के उसको ज़्यादा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करता था, ज़्यादा उसके अंदर, खैर जो भी, हर बंदा डिफरेंट होता है। ठीक उसी प्रोफेसर पे मैं आता हूँ वापस, जो मैं आपको बता रहा था कि बहुत मुश्किल से वो कर रहा होता है ना। अच्छा, उसका सब्जेक्ट जो है ना बेचारे का बहुत ज़्यादा खुश्क है, लेकिन वो इतना उसको फ़नी और जोक्स सुना के उसको इतना ज़्यादा मज़े का बना देता है कि हमारी ना उस प्रोफेसर के साथ क्लासेस 15-20 दिनों से ऑफ थी, ठीक है? यानी उसने पहले काफ़ी ज़्यादा क्लासेस ले ली थी और इन दिनों में क्लासेस, दरमियान वाले 15-20 दिन ऑफ थे। तो अभी जब उसके साथ आखिरी जब हमारी क्लास हुई ना 15-20 दिन के गैप के बाद, तो हमें लगा कि वाक़ई हम कोई चीज़ लाइफ़ में मिस कर रहे थे, और हमने उसकी क्लास को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लिया। तो पिछले दिनों के अंदर जब हम उसकी सब्जेक्ट भी वैसे, और वो हम लोग भी इतना वो एफर्ट नहीं डाल रहे थे, ठीक है? तो वो प्रोफेसर जो था ना, वो शाम का टाइम था, तो वो कहता है एक स्टूडेंट को हमारी क्लास के कि आई रियली वांट टू से सॉरी। उसने कहा क्यों, ऐसी क्या बात है? उसने कहा कि तुम लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे क्लास में, इसलिए मैं सॉरी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एफर्ट अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा डाल रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी एफर्ट इतनी नहीं है कि तुम लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे। और ये जब उस स्टूडेंट ने हमें पूरी क्लास को बताई, ग्रुप के अंदर ये बात बताई कि प्रोफेसर मुझे ये बोल रहा था कि वो सॉरी करना चाहता है पूरी क्लास से, ये मेरे लिए बड़ी अजीब चीज़ थी, ठीक है? क्योंकि मैं एक डिफरेंट कल्चर से हूँ, डिफरेंट। और मेरा छोटा भाई है 9th क्लास के अंदर, माशाल्लाह से बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये पढ़ रहा है। अभी इन दिनों में जो पेपर्स हो रहे हैं 9th क्लास के, वो दे रहा पेपर। तो आज से ना 8-9 माह पहले, जब उसने मतलब 9th के अंदर 1-2 मंथ हो गए थे उसको आए हुए, और वो 3-3 4-4 चैप्टर बायो के, फिजिक्स, केमिस्ट्री के पढ़ चुका था। उसका एक एग्ज़ाम हुआ ना, तो मैंने उसको एग्ज़ाम के पेपर्स आए और उसका 30/30 लगे हुए ना नंबर। तो मैंने उसको कहा यार मुझे दिखाओ तो सही, अपना बायो का पेपर तो दिखाओ, कम से कम मैं बैचलर्स, मेरा 16 ईयर एजुकेशन हो गई है, तो मैं देखूँ सही पेपर उस टीचर ने बनाया कैसे है या जिस तरह। खैर, वो पहला दिन था और आखिरी दिन था कि उस बंदे ने मुझे, यानी मेरे छोटे भाई ने मुझे पेपर दिखाया। अब वो पहला और आखिरी दिन क्यों था वो मैं आपको बता देता हूँ। वो पेपर मेरे पास ले गया, मैंने देखा है कि क्वेश्चन है, एक लाइन में उसका आंसर लिखा हुआ है, और उस आंसर के ऊपर टिक लगी हुई है, और 2/2 लगे हुए नंबर उसके शॉर्ट क्वेश्चन के। इस तरह दूसरा, इसी तरह तीसरा, इसी तरह सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। अब क्वेश्चन लिखा हुआ है उसकी तो मुझे समझ आ रही है, जो आंसर लिखा हुआ है उसकी मुझे समझ नहीं आ रही, उसका कोई सर पैर नहीं है, कोई कुछ नहीं है उसका। मुझे इस बात पे गुस्सा नहीं आ रहा था कि क्वेश्चन एक लिखा हुआ है और नीचे मेरा जो भाई है उसने कुछ पढ़ा नहीं और उसने ऐसे ही कुछ एक लाइन लिख दी है। मुझे गुस्सा इस बात पे आ रहा था कि उसने ऐसी ही एक लाइन लिख दी है, लेकिन जो टीचर है उसने उसको टिक करके 2 नंबर क्यों दिए हुए? मुझे इसके पीछे कोई साइकी समझ नहीं आ रही थी टीचर की, वो क्या बताना क्या चाह रहा है, वो समझाना क्या चाह रहा है, ठीक है? मैंने इसके ऊपर बहुत सोचा, मुझे ऐसे लगा कि या तो वो किसी काम में लगा और उसने टिक टिक करके उसने नंबर पूरे दे दिए। एक तो ये वजह हो सकती है, या इसकी एक वजह ये हो सकती है कि वो ये चाह रहा है कि घर वालों को, क्योंकि हमारे यहाँ गांव से ही लोग होते हैं, मैं भी गांव से ही हूँ, तो वो, और पेरेंट्स जो एजुकेटेड नहीं है, तो वो सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि बच्चे के नंबर पूरे हैं, और चूंकि पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं, उनको नहीं पता कि पेपर में क्या लिखा हुआ है, वो बस मार्क्स पूरे कर रहा था ताकि वालिदैन खुश रहें कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है। मैंने कहा मैंने उसको ना वो सारी गलतियां निकाल के अंडरलाइन करके मैंने कहा ये पेपर अपने टीचर को जाके दिखाना है। और इससे पहले भी मैं उसके स्कूल एक दफ़ा गया था और वहाँ कुछ मेरे से, क्योंकि टीचर्स ऐसे ही हैं, हर जगह ऐसे ही हैं, तो मुझे उसके बाद उन्होंने एक नोट घर लेके उस मेरे भाई के साथ भेज दिया कि अगली दफ़ा अपने इस भाई को नहीं लेके आना। खैर, तो ये, और अब वो मेरा छोटा भाई जो, अच्छा उसके बाद उसने जितने एग्जाम दिए ना, मैं उसको बोलता रहा हूँ कि मुझे पेपर ला के दिखाओ, लेकिन उसने नहीं दिखाया। उसने कहा कि तुम मेरे टीचर्स की इंसल्ट करते हो, तुम उनके अंदर गलतियां निकालते हो, तो मैं नहीं दिखाना चाह रहा। मुझे टीचर फिर गुस्सा होता है कि तुमने जाके पेपर दिखाया, और वो सर स्टूडेंट जो है ना वो टीचर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, केयर करते हैं, लेकिन काइंडली अगर आप में से कोई पढ़ा रहा है बच्चों को, आप लोग भी रिस्पेक्ट करें अपने स्टूडेंट्स की, आप लोग भी उनको वो डिलीवर करें जो उनको डिलीवर करना चाहिए, जो वो डिज़र्व करते हैं।
अगर वो बायो डिज़र्व करते तो उनको बायो ही पढ़ाएं, उनको कुछ और ना पढ़ाएं। हमारे यहाँ बायो के लेक्चर में इस्लामियत पढ़ाई जाती है, नहीं होना चाहिए ऐसे ही। इस्लामियत के लेक्चर में इस्लामियत पढ़ानी चाहिए। हाँ, लिंक है, आप उसको जस्टिफाई करें किसी तरह कर सकते हैं, लेकिन काइंडली ये रिक्वेस्ट है आपसे। हमने खैर बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि हमारे यहाँ एक्चुअल में वो क्या है और हमारे यहाँ किस तरह से पढ़ाए जाते हैं, या वो हैं क्या और क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ज़मीन है आसमान पढ़ाया जा रहा है, आसमान को ज़मीन पढ़ाया जा रहा है। खैर बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं, लेकिन आप अपने तहीं तो इसको ठीक कर सकते हैं। जो कुछ आपको पता है वो तो डिलीवर कर सकते हैं। और अगर आप डिलीवर नहीं कर रहे, अगर आपको लग रहा है कि मैं इसके अंदर थोड़ा-सा कमज़ोर हूँ, तो यार जॉब्स और भी बहुत हैं, आप टीचिंग छोड़ दें, आप कुछ और कर लें। मुझे याद है हमारी एक टीचर हुआ करती थी बैचलर्स में, वो आती थी और आते साथ ही क्लास में, ओह! मेरी आज तबीयत ख़राब है, आज मैं अच्छा पहले सही होना है बिल्कुल, जैसे ही आई हैं ना वो क्लास में बिल्कुल ठीक, गप-शप लग रही, सारा कुछ लग रहा है, अटेंडेंस उसने लगा दी। अटेंडेंस होती है क्लास में, मैं यहाँ आया हूँ, मेरी आज तक अटेंडेंस ही नहीं हुई। ठीक है, कि ये स्टूडेंट आ रहा है, ये नहीं आ रहा। ठीक है, जब मेरा दिल करता है उस दिन मैं जाके क्लास लेता हूँ, मेरा दिल नहीं करता मैं नहीं जाता क्लास लेने। और ये स्टूडेंट का राइट है, उसका अगर दिल कर रहा है पढ़ने को तो वो पढ़े, नहीं कर रहा ना पढ़े। ठीक है, तो इसलिए जिस दिन मैं जाता हूँ उस दिन मैं क्लास के अंदर एफर्ट भी डालता हूँ कि आज मैं आया हूँ तो आज मैं सीखने आया हूँ, तो आज मैंने सीख के जाना है। ठीक है, जब आपकी डेली की एक रूटीन है, आपको डंडे मार के ही अगर घर से निकालना है, और खैर अलग फिर ये बहस है। तो अब वो प्रोफेसर आई है, सारा कुछ उसने ठीक कर दिया ना, मतलब बिल्कुल सही और फ्रेश लग रही है। जैसे ही व्हाइट बोर्ड पे जाएगी, बोर्ड मार्कर उठा के, साथ ही उसका हाथ यहाँ पे, मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरी आज तबीयत खराब है। अच्छा, मैंने कहा एक दिन, दूसरा दिन, यकीन माने मैं 15 दिन तक उसको ऑब्जर्व करता रहा, और यही रूटीन। 16th डे जो था क्लास का, उस दिन वो आई तो मैं साथ ना, मेरे लड़का बैठा, मैंने उसको कहा देखना अभी प्रोफेसर जो वो कितनी फ्रेश लग रही है। उसने कहा हाँ बिल्कुल फ्रेश लग रही है। मैंने कहा अभी देखना, जैसे ही इसने व्हाइट बोर्ड पे जाना है ना, इसके सर में दर्द शुरू हो जानी है, और इसने कहना और 1 मिनट के बाद जब वो वहां गई है व्हाइट बोर्ड पे, तो सेम था रिजल्ट। तो यार अगर आप एक चीज जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहे जो कि आपको करनी चाहिए, तो काइंडली उसको छोड़ दें। आप ना खेलें बच्चों के मुस्तकबिल से। मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे जो स्किल्स रिक्वायर्ड थी ये कोर्स करने के लिए, मेरे पास वो स्किल नहीं है। ठीक है, मैं जब आया हूँ ना, पहली क्लास में इन्होंने एक टेस्ट लिया सबसे, उसके अंदर पिक्चर्स मल्टीमीडिया पे डिस्प्ले हो रही थी, और मैंने सिर्फ उन स्पीशीज के नेम लिखने थे। यकीन, वो 30 स्पीशीज थी, कुछ मुझे कुछ 4 या 5 के नाम आते थे, वो भी सोच के कि हाँ ये फलां हो सकती है। ठीक है ना, और 1-2 के कंफर्म थे। खैर जब वो मैंने सबमिट करवा दिया ना, तो उसके बाद मेरे ख्याल से उनसे प्रोफेसर ने वापस दिया था या क्या, तो मैंने दूसरों के पेपर्स वो देखे थे, और दूसरों ने कोई 1-2 मिस किया होता, बाकी सब लिखे हुए थे। और मैंने उसकी ना पिक्चर लेके उनको रिवाइज किया और वो याद करने की कोशिश की। उसके बाद जब हमने क्लासेस के अंदर वो स्पीशीज पढ़ी, या कभी कभार उनकी तस्वीर आ जाती, तो मेरे माइंड में आता था कि ये तो फलां स्पीशीज जो प्रोफेसर ने उस दिन पूछी थी। और वो टेस्ट था कि इस टेस्ट में अगर आप पास होते हो तो तब आप ये कोर्स ले सकते हो। ठीक है, और मुझे कुछ नहीं था पता उसका। मैं पास उसमें इसलिए हो गया था कि मैं यहाँ पे एक प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप पे हूँ। और ठीक है, या कम से कम हमारा एक तो क्लास का टूर होना चाहिए था, जिसमें जाके बताते कि यार ये देखो, यहाँ फिश ग्रो हो रही है, यहाँ से यहाँ जाती है, यहाँ से इसका ये प्रोसेस होता है, यहाँ पे जाके सेल हो रही है। इसके अंदर हम ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। हमने पढ़ा है कि फिश ग्रो कैसे होती है, फिंगरलिंग्स की क्या फूड है, पाउंड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ पढ़ा है। एक नोट्स के अंदर एक पिक्चर बनी हुई, ये पाउंड है, इसकी इतनी लेंथ होनी चाहिए, इतनी विड्थ होनी चाहिए, इस तरह की इतनी फिंगरलिंग्स की तादाद होनी चाहिए, उनको इतनी फूड डालनी है, और इस तरह। लेकिन हैंड्स ऑन एक्सरसाइज कहाँ पे है, स्किल्स कहाँ पे है जो आप सिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये तो वो भूसा भर रहे हैं। ठीक है, अब मैं इस वीडियो को वाइंड अप कर रहा हूँ, और इस बात से वाइंड अप कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ आए हुए, और सेमेस्टर अभी हमारा ये दूसरा सेमेस्टर खत्म हो रहा है। पहला सेमेस्टर मैंने पढ़ा ही नहीं था, मतलब मैं लेट आया था यहाँ पे, जब मैं आया दूसरा सेमेस्टर शुरू हुआ था। दूसरा सेमेस्टर अभी ख़त्म हो रहा है, और अब तक हमारी इतने ज़्यादा फील्ड विजिट हो चुके हैं कि मुझे खुद नहीं याद कि कितने हुए। हर वीक के अंदर पहले 1 होता था, अभी हर वीक के अंदर 3 दिनों में 3 हो रहे हैं। और इस सेमेस्टर के एंड पे, यानी अभी 15-20 दिनों के बाद, हमने सैम्पल्स कलेक्शन के लिए सी के अंदर भी जाना है। ठीक है ना, अब प्रोफेसर हमें बता रहा है सी के अंदर एक दिन जाने की जो कॉस्ट है एक बंदे की, एक दिन रहने की, वो 30,000 यूरो है। प्रोफेसर ये हमें बता रहा है।
ठीक है। खैर हम अफोर्ड नहीं कर सकते, या बजट इतना नहीं होता, फंडिंग नहीं है, लेकिन कम से कम जितना अवेलेबल है उतना तो करवाया जा सकता है। ठीक है ना, लैब के अंदर स्पीशीज पड़ी हुई है, आप उनको जाके एग्जामिन तो करवा सकते हैं, आप निकाल के दिखा तो सकते हैं कि ये चीज़ इस तरह से, आप कम से कम उसको ठीक है, हमें पता है कि ये अच्छा वो अल्लाह अल्लाह करके वो एक आधा प्रोफेसर अच्छा था जिसने ये चीज़ें सिखा दी। ठीक है, मैंने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया था एक्वेटिक टॉक्सिकोलॉजी से रिलेटेड, और मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी उस टीचर का, आजकल पीएचडी कर रही है मोहतरमा। शी इज सो ग्रेट। और उन्होंने चीज़ें सिखा दी, उन्होंने बताया रिसर्च पेपर ऐसे लिखते हैं, ये पैटर्न फॉलो करते हैं, ये गलती इस तरह से होती है और इस तरह से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, ये जो तुमने किया ये गलती थी। मैंने ईच एंड एवरीथिंग की और उसके अकॉर्डिंग अपना वो सबमिट करवाया, लेकिन वहाँ पे भी कोई फील्ड वर्क नहीं था, वहाँ पे भी कुछ नहीं था, ठीक है, जो कि होना चाहिए था। ठीक है, खैर वो हमने एक तरह का लिटरेचर रिव्यू किया था, उसके लिए ज़रूरत भी नहीं थी। खैर और भी बहुत सी ये चीज़ मेन मैं आपको बताना चाह रहा था, आप ये सारे मेरे ख्यालात थे, आपने जो फेस किया हुआ हो वो आपकी, इससे अगर मुख्तलिफ ख्यालात हैं तो मुझे आप लाजमी बताइएगा, मैं उनको पढ़ूंगा, कमेंट को पढ़ूंगा मैं, और जो है ना उसके ऊपर सोच विचार करने की कोशिश करूंगा, और उसके अकॉर्डिंग जो मुझे पता चला मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और यहाँ भी मसले हैं, मैं ये नहीं कहता कि मसले नहीं है, दुनिया के आप किसी भी कोने में चले जाएं, ठीक है, आपको मसले मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे हमारे रेजिडेंस में हमें यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे दी है, इसके अंदर कॉफ़ी नहीं है, वेंडिंग मशीन कॉफ़ी वाली नहीं है, जो कि होनी चाहिए। हमारे सीनियर्स का हॉस्टल है, रेजिडेंस उनकी बहुत मज़े की है, वहाँ पे है अवेलेबल, यहाँ पे नहीं है, होनी चाहिए, यहाँ पे भी होनी चाहिए थी। ठीक है, इस तरह और भी बहुत सारे मसले हैं, मसले हर जगह पे होते हैं, लेकिन हमें उनको एड्रेस करना चाहिए। हम ये शिकायत भी करते हैं कि ये रटा सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, लेकिन चलाने वाले भी तो हम लोग ही हैं ना। 9th के बच्चे को सेल की डेफिनेशन पता है, मैंने अपने भाई से पूछा, वैलेंसी जो होती है केमिस्ट्री के अंदर वैलेंसी पढ़ते हैं, ठीक है, तो वैलेंसी की डेफिनेशन क्या है, उसने मुझे बता दी फटाफट। ठीक है ना, उससे मैंने एटॉमिक मैथ पूछा, उसने बता दिया, एटॉमिक नंबर पूछा, बता दिया। मैंने कहा बताओ ये अब तुमने डेफिनेशन बताओ ये होता क्या है, उसे नहीं पता। मैंने उसे अब समझाने की कोशिश की, उसने कहा कि ये मुझे क्या पढ़ा रहे हो, ये तो वो है ही नहीं, मतलब ये उसके लिए वो अजीब ही एक दुनिया है। ठीक है, तो यार ये अगर आपका ये है, पेशा है आपका, ठीक है ना, आप इसको खिदमत खल के तौर पे ना भी लें, कम से कम इसे अपने पेशे के तौर पे लें, तब भी आपको कम से कम इतना एक तो होना चाहिए ना। खैर ये सारी मेरी थॉट्स थी, आपकी इससे डिफरेंट हो सकती हैं, आपका एक्सपीरियंस इससे डिफरेंट हो सकता है, या हो सकता है कि मैं गलत हूँ, पॉसिबिलिटी है ना। तो फिर मुलाकात करते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।